ताकि तुम्हारे खाते में जमा बढ़ जाए। यानी संत पौलुस कहते हैं दान देने से हमारे खाते में जमा बढ़ जाती है। और मैं सोचता हूं कि हमारे जीवन में प्रभु के प्रति देने के लिए और देने से जमा बढ़ जाती है। और उस समय से मैं अपने लोगों को दान के बारे में बताने लगा। पिछले 2 वर्षों से 40 के दौरान हमने लोगों को प्रेरित किया कि प्रतिदिन जो अनाज भोजन के लिए पकाने के लिए आप डालते हैं उसमें से 1 मुट्ठी निकालें और हर शुक्रवार को उसको इकट्ठा करके आश्रम में ले आवे। अब विश्वास कीजिएगा 200 से भी ज्यादा गरीब से गरीब परिवार 40 के पूरे अवसर पर अच्छी तरह खा पाते हैं उस छोटे से दान से। मैंने देखा कि लोगों के दिल में और हृदय में वो दान देने के लिए बहुत उत्सुकता थी। कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 9 उसके वाक्य 7 में प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर प्रसन्नता से देने वाले को प्यार करता है। ईश्वर प्रसन्नता से देने वाले को प्यार करता है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 उसके वाक्य 33 में प्रभु यीशु कहते हैं, तुम सबसे पहले ईश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। बहुत सुंदर वचन है और हम सबको इसका अनुपालन करना चाहिए। करीब 2 वर्ष पहले एक भाई केरल से मुझे फोन पर बुलाए और उन्होंने अपना परिचय सुनाया। उन्होंने कहा कि मेरा नाम है जेम्स और मैं गल्फ में काम करता था। मैंने वहां पर काम करते हुए बहुत धन इकट्ठा किया, लेकिन उस समय मैं ईश्वर पर विश्वास नहीं करता था और मेरा सारा धन धीरे धीरे मैंने खो दिया और मैं खाली हाथ अपने घर वापस आया। अपने घर को चलाना, परिवार को चलाना मेरे लिए कठिन हो गया था। ऐसी परिस्थिति में जब मैं बहुत ज्यादा निराश हुआ था, मेरे पड़ोसी मुझे एक साधना केंद्र ले गए और उस साधना केंद्र में मैं यीशु को पाया और यीशु को पाने के बाद मुझे वो सब कुछ वापस प्राप्त हुआ जो मैंने गंवा दिया था। और उस भाई ने कहा कि मैं आपको इसलिए बुलाया हूं, इसलिए मैं आपसे बात करना चाहता हूं क्योंकि मैं एक शिपिंग कंपनी खोलना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें। मैं इसलिए कंपनी नहीं खोल रहा हूं ताकि मैं अपने बच्चों के लिए ढेर सारा धन इकट्ठा करूं, बल्कि मैं इसलिए कंपनी खोल रहा हूं ताकि इसके द्वारा मुझे जो धन प्राप्त होगा वो ईश्वर के राज्य के विस्तार के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा। कितना सुंदर साक्ष्य है, कितनी बड़ी बात है। ईश्वर प्रसन्नता से देने वाले को प्यार करता है। और मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु का वचन कितना सत्य है कि प्रभु कहते हैं, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु प्रतिदान करता है और वो तुम्हें 7 गुना लौटाएगा। राजाओं के पहले ग्रंथ की अध्याय 17 में हमें इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण मिलता है। राजाओं के ग्रंथ की अध्याय 17 में हम पढ़ते हैं कि समूचे इस्राएल में अकाल पड़ा हुआ था। किसी के पास कोई अनाज नहीं था, काफी लोग मर रहे थे। ऐसी परिस्थिति में ईश्वर ने अपने चुने हुए नबी एलिया से कहा कि तुम सीदोन के सरफ्ता नगर में चले जाओ और वहां पर मैंने एक विधवा को आदेश दिया है ताकि वो तुम्हारे लिए भोजन का प्रबंध करे। नबी एलिया प्रभु के आदेश का पालन करते हुए सीदोन के सरफ्ता नगर में पहुंच जाता है। नगर के फाटक के पास पहुंचने पर नबी एलिया ने देखा कि एक नारी, वृद्ध नारी लकड़ियां बटोर रही हैं। नबी एलिया ने उससे कहा कि सुनो, मेरे लिए पीने के लिए कुछ जल ले आओ। वो नारी जल लाने के लिए चली गई। एलिया ने फिर पुकार कर कहा, सुनो, मेरे लिए कुछ रोटियां भी ले आना। वो विधवा एलिया के पास वापस आती है और वो उससे कहती है, सुनिए, आपके ईश्वर की कसम, मेरे पास कुछ नहीं है। मेरा एक बेटा है, हमारे पास एक मुट्ठी आटा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। मैंने निर्णय लिया कि मैं उसे पकाऊंगी, स्वयं खाऊंगी और अपने बेटे को खिलाऊंगी, उसके बाद हम दोनों मर जाएंगे। नबी एलिया ने कहा, जैसे तुमने सोचा वैसा ही करो, लेकिन उससे पहले तुम मेरे लिए रोटी पका के ले आओ। उस विधवा ने एलिया की उस बात को मान ली। उसने नबी एलिया को रोटी पकाकर खिलाया। जब वो वापस गई
जिस बर्तन से आटा लिया गया था, जिस कुप्पी से तेल लिया गया था, वो दोनों भरे हुए थे। ईश्वर प्रतिदान करता है मेरे प्रिय मित्रों, ईश्वर प्रतिदान करता है और ईश्वर प्रसन्नता से देने वाले को प्यार करता है। हमें मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 12 में एक दूसरी विधवा के बारे में पढ़ने को मिलता है। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु यरूशलेम मंदिर में उस जगह पर बैठ गए जहां पर लोग खजाने में दान डाल रहे थे, लोग खजाने में सिक्के डाल रहे थे। कई लोग सिक्के डाले, लेकिन प्रभु ने देखा कि एक कंगाल विधवा, एक गरीब औरत 2 अधेले अर्थात 1 पैसा डाल रही थी। प्रभु ने शिष्यों को पास में बुलाया और उनसे कहा कि इस विधवा ने सबसे ज्यादा दान दिया है। मेरा ख्याल है कि शिष्य समझ नहीं पाए, इसलिए प्रभु यीशु ने उनको समझाने के लिए कहा, बाकी लोगों ने अपनी समृद्धि से डाला, लेकिन इस विधवा ने अपनी तंगी में रहते हुए अपने पास जो कुछ था वो ईश्वर के इस खजाने में डाल दिया है। मेरे प्रिय मित्रों, ईश्वर के पुत्र ने उस विधवा के दान को देखा और वो क्या करेगा? प्रतिदान करेगा। अभी मुझे याद है, 5 साल पहले की घटना है। एक दिन एक भाई सुबह के समय आश्रम में अपना दर्द लेकर आए। उस भाई ने कहा कि मेरी पत्नी अस्पताल में भर्ती की गई है, उसका ऑपरेशन हुआ है, लेकिन उसको डिस्चार्ज करवाने के लिए उस भाई के पास पैसा नहीं था और वो कई लोगों से दान मांग रहा था। मैं उस भाई को जानता था, इसलिए मेरे मित्र पुरोहित से मैंने कहा कि उसे कुछ पैसा दे दे। उन्होंने पूछा कि मैं कितना दूं? मैंने कहा कि आप 500 दीजिए, प्रभु हमें प्रतिदान करेगा, प्रभु हमें वापस देगा। उसी दिन शाम को कुछ लोग हमसे मिलने आए और उनमें से एक बहन ने एक लिफाफा मेरे हाथ में रखा। जब मैंने खोल के देखा तो मैंने देखा कि वो 5000 रुपये थी। मैंने अपने मित्र पुरोहित के हाथ में रखा और उनको याद दिलाया, क्या मैंने ये नहीं कहा था कि जिस मात्रा में हम देंगे उसी मात्रा में प्रभु हमें वापस देगा। कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 9 उसके वाक्य 6 में संत पौलुस कहते हैं, इस बात का ध्यान रखें, जो कम बोता है वो कम लूनता है और जो अधिक बोता है वो अधिक लूनता है। एक महत्वपूर्ण वचन है, जो कम बोता है वो कम लूनता है और जो अधिक बोता है वो अधिक लूनता है। जब हम प्रभु के लिए और प्रभु की जनता के लिए दान देने में उत्सुक रहते हैं, प्रभु हमें भी वापस देता है। मेरे प्रिय मित्रों, आप अपने जीवन के उन घटनाओं को याद कीजिए जहां भी आपने दूसरों को दान दिया है, प्रभु के लिए दान दिया है, तो आपको इस बात का ख्याल होगा कि उन क्षणों में प्रभु ने आपको आशीर्वाद दिया है। जो कम बोता है कम लूनता है, जो अधिक बोता है वो अधिक लूनता है। मेरे प्रिय मित्रों, हमारे जीवन की हर एक पहलू पर ईश्वर का अधिकार है, ईश्वर का हक है और हमारा यह कर्तव्य है कि हम ईश्वर को हर पहलू से दशमांश दें। हमें ईश्वर ने धन दिया है, उसमें से ईश्वर को दे। हमें ईश्वर ने समय दिया है, उसमें से ईश्वर को दे। हमें ईश्वर ने प्रतिभाएं दी हैं, उसमें से ईश्वर को दे। आइए प्रार्थना करें। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, इस समय अपनी आंखें बंद रखें और आंखें बंद करके अपने जीवन में ईश्वर के द्वारा दिए गए हर एक वरदान को ईश्वर के हाथों में सौंप दें, समर्पित कर दें। आपके शरीर के लिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, इंद्रियों के लिए धन्यवाद दीजिए, जीवन के वरदान के लिए धन्यवाद दीजिए, आपके घर के लिए धन्यवाद दीजिए, परिवार के लिए धन्यवाद दीजिए, धन संपत्ति के लिए धन्यवाद दीजिए, प्रतिभाओं के लिए, गुणों के लिए धन्यवाद दीजिए, धंधे के लिए धन्यवाद दीजिए, नौकरी के लिए धन्यवाद दीजिए। एक एक बात को इस समय प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। प्रभु से कहिए कि ये प्रभु, ये सारे दान तेरे हैं, ये सारी चीजें तुझसे आती हैं। मैं आज स्वीकार करता हूं, इन सारी चीजों पर तेरा हक है। मैं तेरे हक को छीनना नहीं चाहता हूं, मैं तेरे हक को वापस देना चाहता हूं। मुझे प्रार्थना करना सिखाइए। दिए गए उस समय से, मुझे प्राप्त समय से तुझे
समर्पित करने के लिए मुझे मौका दीजिए, मुझे कृपा दीजिए। समर्पित कीजिए, सब कुछ प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। मैं आपके लिए समय प्रार्थना करना चाहता हूँ। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले हर एक भाई बहन को तू अपना आशीर्वाद प्रदान कर। उनके धंधे पर आशीर्वाद प्रदान कर, उनके घर परिवार पर आशीर्वाद प्रदान कर, उनके समय पर आशीर्वाद प्रदान कर, उनके धन पर आशीर्वाद प्रदान कर, उनकी नौकरी पर आशीर्वाद प्रदान कर, उनकी खूबियों पर आशीर्वाद प्रदान कर, उनकी प्रतिभाओं पर आशीर्वाद प्रदान कर। धन्यवाद ये प्रभु यीशु। हमारे इस भेंट को ग्रहण कर, हमारे इस चढ़ावे को ग्रहण कर। इन वचनों को सुनने वाले हर एक परिवार को, हर एक भाई बहन को आज के दिन इस समय अनुग्रह प्रदान कर। आइए हम एक छोटा सा गीत गाएं, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए। मेरा जीवन तेरा दान, तुझे अर्पित भगवन। मेरा जीवन तेरा दान, तुझे अर्पित भगवन। अपना ले मेरा तन मेरा मन भगवन। मेरा जीवन तेरा दान, तुझे अर्पित भगवन।